एक कहानी है झारखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक महिला की, जिसका नाम है रेवती। एक दिन की बात है, बुधवार का दिन था, बाजार वाला दिन था। तो कुछ महिलाओं ने साथ में बाजार जाने का फैसला किया। सभी तैयार होकर बाजार के लिए निकली। वाहन की सुविधा न होने के कारण पैदल ही बाजार जाना पड़ता था। बाजार का रास्ता जंगल से होकर जाता था। सभी महिलाएं बाजार पहुंची और खरीदी करने लगी। सबने सामान की खरीदी की। फिर घर आने का समय होने लगा। रेवती के साथ गई महिलाओं ने अपने रिश्तेदारों के वहां रुकने का फैसला कर लिया। अब रेवती अकेली रह गई। रेवती का घर जाना भी जरूरी था, क्योंकि घर पर बच्चे इंतजार कर रहे थे कि माँ आएगी और खाना बनाएगी। तो रेवती अकेले घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा होने लगा। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। रेवती तेजी से चलने लगी। कुछ देर चलने के बाद अचानक घुंघरुओं की आवाज़ आने लगी। अंधेरा होने के कारण कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। रेवती ने आवाज़ों को अनसुना करते हुए तेजी से चलने लगी। धीरे धीरे आवाज़ तेज होने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेवती के साथ चल रहा हो। थोड़ी दूर चलने के बाद रेवती ने पीछे मुड़कर देखा तो 3-4 महिलाएं पीछे चल रही थीं। उन्होंने रेवती को आवाज़ दी और कहा, रुको बहन, थोड़ा ठहरो। तो रेवती रुक गई और उसने बात करने लगी। रेवती ने सोचा साथ में बातें करते करते घर पहुंच जाएंगे, पर उसे क्या पता था कि उसके साथ वो बात कर रही वो इंसान नहीं, चुड़ैलें हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन महिलाओं में से एक ने कहा, थोड़ा बैठ जाते हैं फिर चलेंगे। रेवती भी थक गई थी, इसलिए उनके साथ बैठ गई। रेवती और वो महिलाएं बैठकर बातें करने लगीं। बातों बातों में एक महिला ने रेवती से पूछा, आप किस गांव से हो? तो रेवती ने कहा, मैं बेलापुर की हूँ। फिर रेवती ने कहा, चलो अब चलते हैं। तभी उनमें से एक महिला ने कहा, रुको बहन, चलते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? तो रेवती ने कहा, बहन जी, घर पर बच्चे भूखे हैं और घर पहुंचकर मुझे खाना भी बनाना है, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। तभी एक महिला ने रेवती से कहा, मेरा घर पास में है, चलो पानी वगैरह पी लेना फिर चले जाना। रेवती ने कहा, ठीक है, और वो सब चलने लगे। थोड़ी दूर में चलने के बाद झोपड़ी जैसा एक घर दिखाई दिया। वहाँ पहुँचने पर एक महिला ने कहा, चलो बहन अंदर चलो। रेवती और सभी महिलाएं घर के अंदर चली गई। घर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, एक पानी का मटका और बैठने का सामान था। रेवती ने पूछा, आप अकेली रहती हो और कोई नहीं दिख रहा है? तो उस महिला ने कहा, ऐसा नहीं है, मेरे पति और बच्चे रिश्तेदार के वहाँ रुक गए हुए हैं, इसलिए घर पर कोई नहीं है। फिर उस महिला ने रेवती को पीने के लिए पानी दिया। रेवती ने पानी पिया। पानी पीते ही रेवती को कुछ अजीब सा लगने लगा। रेवती ने कहा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर रेवती को नींद आने लगी और वो बेहोश हो गई। जब रेवती की नींद खुली तो वो चौंक गई। उसके सामने 4 चुड़ैलें खड़ी थीं। उसने देखा वो घर पर नहीं थी, वो एक भुट्टे के खेत पर थी। तो घबराहट के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो मदद के लिए आवाज़ लगाना चाहती थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे गले में आवाज़ दबकर रह गई हो। अब रेवती को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक चुड़ैल उसके पास रस्सी लेकर आई और उसे बांध दिया। फिर दूसरी चुड़ैल ने एक छड़ी लेकर रेवती के पास आई और वो रेवती को छड़ी से मारने लगी। रेवती चीखती चिल्लाती रही, पर दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर उन चुड़ैलों ने कीड़े मकोड़े और गोबरों का लड्डू बनाया और रेवती को खिलाने लगी, खून पिलाने लगी और उसके चारों तरफ नाचने लगी। रेवती चीख चीख कर रो रही थी। एक तो घनी रात और ऊपर से दूर दूर तक कोई इंसान और कोई घर नहीं। रेवती को लग रहा था कि आज वो नहीं बचेगी, आज ये चुड़ैलें उसकी जान ले लेंगी। इधर दूसरी तरफ रेवती के घर वालों ने उसको सब तरफ ढूंढना शुरू कर दिया और गांव वालों तक खबर गई तो गांव वाले भी इसकी मदद के लिए आ गए और सभी रेवती को ढूंढने लगे।
रेवती की खोज करते करते रात से सुबह हो गई, पर वो नहीं मिली। सुबह के समय जब एक लड़का गाय बकरी चराने खेत की तरफ गया तो उसने देखा कोई महिला खेत पर बेहोश पड़ी है। उसने दूसरों को आवाज़ लगाई, बोला, अरे सुनो, यहाँ कोई महिला बेहोश पड़ी है। आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने वहाँ आकर देखा तो कहा, अरे ये तो रेवती है। रात भर से इसके घर वाले इसको ढूंढ रहे हैं। रेवती के पति को किसी ने बताया कि उसकी पत्नी खेत में बेहोश मिली। रेवती के पति भागा भागा वहाँ गया और रेवती को घर लेकर आया। रेवती बहुत जख्मी हालत में थी। जब रेवती को होश आया तब उसने बताया कि उसके साथ रात में क्या हुआ था। ये सब सुनकर घर वाले बहुत घबरा गए और सब ने फैसला किया कि अब कोई भी बाजार जाता है तो शाम से पहले घर आ जाएगा। उस दिन के बाद उस रास्ते से शाम के बाद आना जाना बंद हो गया। यदि कोई जाता भी है तो अकेले नहीं जाता है। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छी कहानियाँ ला सकूँ।